क्या कार्यक्रम है, क्यों अररिया आगमन हुआ है? देखिए, कार्यक्रम तो लगभग पूरे बिहार में ही इस तरह की करने की कोशिश है। माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी और लालू जी का ये मानना था कि जब हमने वक्फ को लेकर के संसद में प्रतिरोध दर्ज किया, वोटिंग हुई, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें तुरंत न्यायालय मूव करना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 4-5 बिंदुओं पर एक राहत दी है और 5 को अगली सुनवाई है। लेकिन ये एक जागरूकता अभियान भी बेहद आवश्यक है। वक्फ का ये कानून अगर आप मूलतः एक शब्द में मैं कहूँ तो ये ज़मीन छीनने का कार्यक्रम है और ज़मीन को औने पौने दाम में अपने लोगों को बांटने का कार्यक्रम है। ये संविधान की धाराओं के मिस इंटरप्रिटेशन का, उसकी गलत व्याख्या का भी एक कानून बन गया है। अगर आप देखें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल 26 जिसके तहत राष्ट्रीय जनता दल ने भी याचिका दायर की है, मैं स्वयं एक याचिका करता हूं जी। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि उसी संदर्भ में किशनगंज में हुई थी बीते दिनों, अलग अलग जगहों पर हमारे माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ मेरे दाहिनी और अनिल बाबू हमारे पूर्व विधायक, और मेरी बाईं और मनोज जी, और ये पूरा का पूरा अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, ये चारों प्रमंडल में लोगों के बीच में ये अभियान चल रहा है कि लोगों को बताया जाए कि ये लड़ाई मूलतः हिंदू मुसलमान मिल के लड़ेंगे। क्योंकि वक्फ अगर एक अस्पताल चलाता है तो उसमें इलाज कराने वाले तो 97%, 98% हिंदू हैं। अगर वक्फ क्लिनिक चलाता है उसमें 98% हिंदू है, और अगर वक्फ की ओर से कोई विश्वविद्यालय है तो उसमें पढ़ने वाले कौन हैं। तो ये सीधे तौर पर इस बात को लोगों के समक्ष रख करके हम कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे न्यायालय में, जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे भरोसा है, लेकिन लोगों के बीच में ये अभियान चला करके लोगों को संगठित करना, जागृत करना और लोगों को ये बताना कि ये अपने 2-4 पूंजीपति मित्रों के लिए जमीन की छीनने की शुरुआत कर रहे हैं। आज वक्फ है, आर्टिकल 26 का फिर दुरुपयोग करके दलितों, पिछड़ों, अत्यंत पिछड़ों, फिर अगड़ों की जमीन भी छीनेंगे। सर, अभी भारत में एक जो दर्दनाक घटना हुई है, पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, इस पर क्या कुछ कहें? देखिए, इस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पूरा देश आहत, पूरा देश आहत है। कौन सा प्रदेश ऐसा था जहां के लोग इसमें शहीद नहीं हुए? लेकिन मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ता है ना, हमने सदन में 20 बार माननीय रक्षा मंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा कि पुलवामा पर जो जांच रिपोर्ट आनी थी वो कहाँ गुम हो गई, वो कहाँ गायब हो गई। जी। अगर पुलवामा की हकीकत का जर्रा जर्रा का पन्ना पन्ना हमारे सामने होता ना, तो आज पहलगाम में ये हादसा नहीं होता। उन्होंने पहलगाम में जो इस आतंकी घटनाओं को जन्म दिया ना, वो नफरत के बीज भी बोना चाहते थे हमारे समाज में। लेकिन सैल्यूट है इस देश की पहचान को, इस देश के एक एक नागरिक को। इन्होंने इस नफरत की फसल लगने को समझ लिया और एकजुट होकर के एक संदेश दिया है, और वो एकजुटता हिंदुस्तान की एकजुटता है, भारतवर्ष की पहचान की एकजुटता है। बहुत बहुत धन्यवाद।